पैसा कमाने आए थे। मगर 90% लोग पैसे गंवाकर ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आपने सारे इंडिकेटर्स सीख लिए, कैंडल पैटर्न याद कर लिए, फिर भी रिजल्ट वही, ढाक के 3 पात। दोस्तों, समस्या आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, समस्या है आपके दिमाग में। जी हां, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को पढ़ना सीखना पड़ता है। और आज मैं आपको एक ऐसी किताब से रूबरू कराने वाला हूं जिसने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कोई साधारण बुक नहीं है दोस्तों। ये एक पूरा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। ये वो सीक्रेट्स बताती है जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। अगर आप बार बार अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देते हैं, फियर में अच्छे ट्रेड्स मिस कर देते हैं या ग्रीड में जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। हम आज डिस्कवर करेंगे कि कैसे प्रो ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और डिसिप्लिन्ड तरीके से ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3 पावरफुल मेंटल ट्रिक्स जो आपको 90% अपने डर पर काबू पाएं, कैसे लालच को मैनेज करें, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक अनुशासित ट्रेडर बने जो हर मार्केट कंडीशन में कूल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी जर्नी, जो आपको एक एवरेज ट्रेडर से एक कॉन्फिडेंट मार्केट विजेता बना देगी। क्योंकि जैसा मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस का राज चार्ट्स में नहीं, आपके दिमाग में छुपा है। अध्याय 1, सफल ट्रेडिंग के लिए मानसिक आधार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बावजूद कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं, जबकि दूसरे लगातार नुकसान झेलते रहते हैं? मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि असली फर्क टेक्निकल नॉलेज या एनालिसिस में नहीं, बल्कि हमारे अगर उन्हें सही इंडिकेटर्स या पैटर्न्स मिल जाएं तो वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बिना सही माइंडसेट के यहां तक कि बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल कंसेप्ट यह है कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% मेथडोलॉजी है। आपके अंदर का डर, लालच या जल्दबाजी ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, लेकिन एंट्री लेने से डर गए? या फिर प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन लालच में आकर आपने जल्दी बुक कर लिया? ये सभी समस्याएं हमारे मेंटल ब्लॉक्स की वजह से होती हैं। डगलस एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाइट डालते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को प्रोबेबिलिटीज का गेम समझते हैं, न कि सही या गलत का। वे हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज की तरह देखते हैं, न कि किसी इमोशनल बैटल की तरह। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि लॉस भी इस गेम का हिस्सा है, तब तक आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को जगाइए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए, अनिश्चितता को एम्ब्रेस कीजिए और हर ट्रेड को बिना किसी डर या लालच के एक सिस्टम के तहत एग्जीक्यूट कीजिए। यही वो मेंटल फाउंडेशन है जो आपको 90% ट्रेडर्स से ऊपर उठा देगा। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो खुद से पूछें, क्या मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह सोच रहा हूं या फिर भावनाओं के गुलाम बनकर गलतियां करने वाला हूं? इस एक सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 2, बाजार की प्रकृति को समझना। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें बाजार के असली स्वभाव से रूबरू कराते हैं, और यह जानना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जिस दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, उसे न समझ पाना ही 90% ट्रेडर्स के फेल होने की वजह है। डगलस बताते हैं कि मार्केट कोई रैंडम कैसीनो गेम नहीं, लेकिन न ही यह कोई ऐसी जगह है जहां आप पूरी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं। असलियत यह है कि मार्केट एक डायनामिक, कभी न बदलने वाला इकोसिस्टम है, जहां प्राइस मूवमेंट्स कभी भी एक जैसे नहीं होते। आपका काम इस अनिश्चितता के बीच में पैटर्न्स ढूंढना है, न कि परफेक्ट प्रिडिक्शंस बनाना। यहां सबसे बड़ा सच यह है, मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, न आपका दोस्त है, न दुश्मन। जो ट्रेडर इसे समझ लेते हैं, वे कभी मार्केट को गाली नहीं देते। उन्हें पता होता है कि प्राइस एक्शन सिर्फ सप्लाई और डिमांड का रिजल्ट है, न कि कोई पर्सनल अपसेट। अध्याय का सबसे पावरफुल कंसेप्ट यह है कि मार्केट सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है
और यह इंफॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट होती है, इसलिए सफल ट्रेडर्स कभी भी सही होने के चक्कर में नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना है। डगलस एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो लॉसिंग ट्रेडर्स को विजेता बनाती है। अंत में यह अध्याय हमें यह सीख देता है, मार्केट की प्रकृति को समझो, उसके साथ लड़ो मत। जो ट्रेडर यह सबक सीख लेते हैं, वे कभी भी मार्केट को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी और माइंडसेट पर काम करते हैं। यही असली गेम चेंजर है। तो अब से हर बार चार्ट देखते समय याद रखें, आप एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं जो न तो आपके कंट्रोल में है, न ही किसी और के। सफलता का राज है इस अनिश्चितता को समझकर अपने नियमों के साथ डिसिप्लिन से ट्रेड करना। अध्याय 3, ट्रेडिंग में सफलता की मानसिक बाधाएं। इस अध्याय में मार्क डगलस उन गहरी मानसिक रुकावटों को उजागर करते हैं जो 90% ट्रेडर्स को सफल होने से रोकती हैं। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। डगलस बताते हैं कि हर ट्रेडर के मन में सही होने की जरूरत का एक खतरनाक भूत बैठा होता है। यही वो जहर है जो हमें गलत ट्रेड्स में बने रहने पर मजबूर करता है। सच तो यह है, मार्केट में सही होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पैसा बनाना मायने रखता है। इस अध्याय का सबसे चौंकाने वाला सत्य यह है, हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियां, जैसे नुकसान से बचना, लालच करना या भीड़ का अनुसरण करना, ये सभी ट्रेडिंग में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। डगलस 3 प्रमुख मानसिक बाधाओं पर प्रकाश डालते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है भावनात्मक तनाव। जब हम पैसे को लेकर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, तो डर और लालच हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है गलत मान्यताएं, जैसे यह सोच कि मुझे हर ट्रेड में सही होना चाहिए, जो अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करती हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक बाधा है वास्तविकता से इनकार। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते, तो सुधार की संभावना भी खत्म हो जाती है। ये तीनों मनोवैज्ञानिक पहलू मिलकर ट्रेडर को उसकी पूरी क्षमता से कम परफॉर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, आप बाजार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। सफल ट्रेडर वे होते हैं जो इन मानसिक बाधाओं को पहचानकर उन पर काम करते हैं, न कि उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अंत में डगलस एक शक्तिशाली सत्य बताते हैं, ट्रेडिंग में सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह सिर्फ आपके अंदर बैठे डर और लालच को नियंत्रित करने का खेल है। जो इसे समझ लेता है, वही इस जंगल में बच पाता है। अध्याय 4, जोखिम प्रबंधन, अनुशासित ट्रेडर बनने की कुंजी। मार्क डगलस इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जबकि असली गेम तो रिस्क मैनेजमेंट में होता है। यह वो सीक्रेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। सोचिए, आपके पास दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आपने हर ट्रेड में 5% या 10% रिस्क लिया तो एक बुरी सीरीज आपके अकाउंट को खत्म कर देगी। डगलस साफ कहते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी तब तक बेकार है जब तक आप 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। यही वो गोल्डन रूल है जिसे इग्नोर करने की कीमत ट्रेडर्स अपने पूरे अकाउंट से चुकाते हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि डगलस रिस्क को सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा हथियार बताते हैं। जब आप रिस्क को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो डर आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका प्रोटेक्टर बन जाता है। एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा पहले यह सोचता है कि वह कितना खो सकता है, न कि कितना कमा सकता है। यहां एक पावरफुल सच्चाई है जो आपको हैरान कर देगी, आप 99 ट्रेड सही कर सकते हैं, लेकिन अगर 100वें ट्रेड में आपने रिस्क नहीं मैनेज किया, तो वह एक ही ट्रेड आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसीलिए सफल ट्रेडर्स का मंत्र है, पहले सरवाइव करो, फिर थ्राइव करो। असल में ट्रेडिंग की यही सबसे बड़ी पैराडॉक्स है, जो ट्रेडर्स पैसा कमाने के बजाय पैसे को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं, वे ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा कमाते हैं। डगलस का फॉर्मूला सिंपल है, सही माइंडसेट लाओ,
कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट करो और टाइम को अपना साथी बनने दो। तो अगर आप सच में मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो आज से ही यह प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इस ट्रेड में कितना खो सकता हूं? यही सवाल आपको 90% ट्रेडर्स से ऊपर उठा देगा। अध्याय 5, अनुशासित ट्रेडर बनने की असली राह। सुनिए एक कड़वा सच, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि अनुशासन चाहिए। और यहां मार्क डगलस हमें बताते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली आदत है। जैसे आप रोज जिम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही रोज प्रैक्टिस करके आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी डेवलप कर सकते हैं। अब सवाल ये कि ये डिसिप्लिन कैसे डेवलप हो? इसका जवाब है, एक मजबूत रूटीन बनाकर। सुबह मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस करें, चार्ट्स स्कैन करें, प्लान बनाएं। फिर ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल रोबोट की तरह अपने नियमों पर चलें। भावनाओं को बिल्कुल भी हावी न होने दें। और दिन के अंत में सबसे जरूरी स्टेप, अपने हर ट्रेड का पोस्टमार्टम करें। क्या सही हुआ? क्या गलत हुआ? कहां सुधार की गुंजाइश है? यहां समझने वाली बात यह है कि अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है। गलतियां होंगी, लॉस होंगे, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं, ट्रेडिंग 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि मैराथन है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो जल्दी बाहर हो जाते हैं। असली विजेता वो होता है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासित ट्रेडर बनने का मतलब है खुद से एक वादा करना। चाहे मार्केट कितना भी उठे गिरे, आप अपने नियमों से कभी समझौता नहीं करेंगे। यही वो शक्ति है जो आपको मार्केट के सबसे बड़े तूफान में भी सुरक्षित रखती है। और ये अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। एक बार ये आदत बन जाए, तो ये आपकी सुपर पावर बन जाती है। मार्केट हो या लाइफ, आप हर जगह सफल होने लगते हैं। तो याद रखिए, सफलता का राज छोटे छोटे अनुशासित कदम हैं, जो आप रोज उठाते हैं। यही वो मैजिकल फॉर्मूला है जो आपको 95% ट्रेडर्स से ऊपर ले जाएगा। तो आज से ही इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आज अनुशासन के साथ ट्रेड करता है, वही कल मार्केट्स पर राज करता है। अध्याय 6, ट्रेडिंग में मानसिक पहलुओं का प्रबंधन। अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। मार्क डगलस इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है, 2 ट्रेडर्स एक ही स्ट्रेटजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक लगातार प्रॉफिट कमाता है जबकि दूसरा नुकसान। फर्क कहाँ है? फर्क है मेंटल गेम में। डगलस समझाते हैं कि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। यह डर, लालच और उम्मीद जैसी भावनाओं से घिरा रहता है, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है, तो डर हमें समय से पहले ट्रेड बंद करवा देता है। जब मार्केट हमारे पक्ष में होता है, तो लालच हमें ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में प्रॉफिट बुक करने से रोकता है। और उम्मीद हमें लॉसिंग ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करने पर मजबूर करती है। ये तीनों भावनाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। लेकिन समाधान क्या है? डगलस का कहना है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वजागरूकता ही वह कुंजी है जो इन भावनाओं पर काबू पाने में मदद करती है। हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने नियमों के अनुसार ट्रेड कर रहा हूं या भावनाओं के कारण? बस यह एक सवाल आपको 90% गलतियों से बचा सकता है। डगलस एक शक्तिशाली टेक्निक सुझाते हैं, 10 सेकंड का नियम। हर ट्रेड से पहले 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और अपने निर्णय को दोबारा जांचें। यह छोटी सी आदत आपको भावनात्मक ट्रैप्स से बचाएगी। एक और महत्वपूर्ण टूल है ट्रेडिंग जर्नल। इसमें सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी लिखें। आज मैं डर के कारण एंट्री मिस कर दिया, कल लालच में गलत ट्रेड ले लिया। ये नोट्स आपको आपकी मानसिक कमजोरियों को समझने में मदद करेंगे। डगलस का सुनहरा सिद्धांत है,
ट्रेडिंग में सफलता 10% स्ट्रेटजी और 90% मेंटल कंट्रोल पर निर्भर करती है। जिस दिन आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे, उस दिन मार्केट आपके लिए एक खेल बन जाएगा। तो आज से ही इस मेंटल ट्रेनिंग पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जो अपने दिमाग को जीत लेता है वही मार्केट को जीतता है। अध्याय 7, ट्रेडिंग प्लान, आपका सक्सेस मैप। मार्क डगलस इस चैप्टर में एक बेसिक मगर बेहद जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं, एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर 90% ट्रेडर्स इसे सीरियसली नहीं लेते। सोचिए, अगर आप बिना मैप के किसी अनजान जंगल में चले जाएं, तो क्या होगा? आप खो जाएंगे। ठीक यही हाल बिना प्लान के ट्रेडिंग करने का है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ कुछ रूल्स का सेट नहीं है। ये आपका पर्सनल ट्रेडिंग गुरु है, जो हर मार्केट कंडीशन में आपको गाइड करेगा। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कितना रिस्क लेंगे और किन मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करेंगे। डगलस का गोल्डन रूल है, अपने प्लान को ऐसे बनाओ जैसे वो आपका बाइबल हो, मतलब इसमें हर छोटी बड़ी डिटेल शामिल होनी चाहिए। क्या आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे या रेंज बाउंड मार्केट में? कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए वर्क करते हैं? डेली और वीकली लॉस लिमिट क्या है? ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहां किकर ये है, सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है। असली टेस्ट तो तब आता है जब मार्केट वोलाटाइल होता है। तब आपका दिमाग आपको धोखा देगा, भावनाएं कंट्रोल करने को कहेंगी। ऐसे में अगर आपने अपने प्लान को प्रिंट करके अपने ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका रखा है, तो आप उसी को फॉलो कर पाएंगे। एक बेहतरीन टिप, अपने प्लान को रोज सुबह पढ़ें। इसे अपनी आदत बना लें। जब भी कोई नया ट्रेड करें, पहले प्लान चेक करें। इस छोटी सी आदत से आप अपनी 80% गलतियों से बच जाएंगे। अंत में डगलस का पावरफुल मैसेज, जिस ट्रेडर के पास क्लियर प्लान होता है, उसके पास मार्केट को हराने का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आज ही बैठ जाइए और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग प्लान बनाइए, क्योंकि जो आज प्लानिंग करता है वही कल मार्केट पर राज करता है। अध्याय 8, जीतने वाला दिमाग, सफल ट्रेडर्स का सीक्रेट वेपन। दोस्तों, मार्क डगलस इस आखिरी चैप्टर में एक ऐसी पावरफुल चीज के बारे में बताते हैं जो सफल और फेल होने वाले ट्रेडर्स के बीच का फर्क बनाती है, और वो है विनर माइंडसेट, यानी जीतने वाला दिमाग। ये कोई जन्म से मिली हुई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी प्रैक्टिस से डेवलप कर सकता है। सच तो ये है कि 95% ट्रेडर्स खुद को लूजर की तरह सोचते हैं। उनके मुंह से आप अक्सर सुनेंगे, शायद मैं सफल हो जाऊं, या मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन टॉप के 5% ट्रेडर्स की भाषा बिल्कुल अलग होती है। वे कहते हैं, मैं जीतूंगा क्योंकि मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। यही अंतर उन्हें बाकियों से अलग करता है। अब सवाल ये कि ये विनर माइंडसेट आखिर होता क्या है? डगलस बताते हैं कि ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है पूरी जिम्मेदारी लेना। सफल ट्रेडर्स हर रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वे मार्केट को कोसने की बजाय खुद से पूछते हैं, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता था। दूसरी चीज है लचीलापन, यानी गिरकर फिर उठने की ताकत। जब नॉर्मल ट्रेडर्स एक लॉस के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सफल ट्रेडर्स उससे सीखकर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है प्रोसेस पर भरोसा। विनर ट्रेडर्स जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट रेस। वे डेली बेसिस पर छोटे छोटे सुधारों पर फोकस करते हैं। डगलस एक बेहद पावरफुल डेली प्रैक्टिस बताते हैं। रोज सुबह उठकर आईने के सामने जोर से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। मैं जीतने के लिए बना हूं। यह साधारण सी एक्सरसाइज आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती है। यहां एक और गोल्डन टिप है, अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं, बल्कि अपनी मेंटल स्टेट भी नोट करें। जैसे, आज मैंने डर के कारण एक अच्छा सेटअप मिस कर दिया। कल मैंने लालच में जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। इससे आपको अपनी मेंटल ब्लॉक्स पहचानने में मदद मिलेगी। डगलस का सबसे इंस्पायरिंग मैसेज ये है कि जीतने के लिए पहले जीतने वाले की तरह सोचना शुरू करो। जब आपकी सोच बदलती है, तो आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं।
फाइनली, ये माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। जब आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, करियर में भी बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें भी जरूरी हैं। तो पहला और सबसे आसान स्टेप है रोज सुबह मॉर्निंग अफर्मेशंस करना। बस 2 मिनट के लिए खुद से दोहराएं, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं अपने नियमों का पालन करूंगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देगा। दूसरा कदम है अपनी मेंटल स्टेट को ट्रैक करना। हर ट्रेड के बाद एक लाइन लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्या डर या लालच ने आपको प्रभावित किया। इससे आप अपनी भावनात्मक पैटर्न्स पहचान पाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हर चैलेंज को सीखने के अवसर के रूप में देखना। हर गलती, हर लॉस आपको एक नया सबक देकर जाता है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। ये तीनों प्रैक्टिसेज आपको धीरे धीरे उस माइंडसेट की तरफ ले जाएंगी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। याद रखिए, बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। आज से ही इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और कुछ ही हफ्तों में आप खुद फर्क महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, जीतने वाला दिमाग कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस का नतीजा है। और जो आज इस पर काम करना शुरू करता है, वही कल मार्केट्स पर राज करता है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स का गेम नहीं है, ये आपके दिमाग के खिलाफ आपके दिमाग का गेम है। और जो इस गेम को जीत लेता है, वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, आज के इस पावरफुल सेशन में हमने जाना कि असली ट्रेडिंग सक्सेस की शुरुआत चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है। मार्क डगलस की ये गेम चेंजिंग बुक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमें सिखाती है कि मार्केट को हराने से पहले हमें अपने इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया है, तो बधाई हो। अब आप उन 10% स्मार्ट ट्रेडर्स में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ स्ट्रेटजी पर नहीं, बल्कि अपनी मेंटल गेम पर भी काम करते हैं।